धौलपुर में एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के कारण एक 25 वर्षीय महिला की मौत का मामला सामने आया है। इस घटना से निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ऑपरेशन में चूक से प्रसूता की मौत। धौलपुर के मेट्रो हॉस्पिटल में हरि सिंह का पूरा निवासी सपना को प्रसव के लिए भर्ती किया गया था। ये उनकी पहली डिलीवरी थी और शादी के 1.5 साल बाद वे मां बनने वाली थी। ऑपरेशन के दौरान हुई चूक के कारण उनकी हालत बिगड़ गई। जब ऑपरेशन असफल रहा तो उन्हें आगरा रेफर कर दिया गया, लेकिन आगरा जाते समय रास्ते में ही सपना ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने की न्याय की मांग। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने मामले को दबाने के लिए उन्हें 2 लाख रुपए की पेशकश की। परिजनों ने इसे ठुकरा दिया और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। इस घटना ने 20 दिन पहले मैक्स हॉस्पिटल में हुई ऐसी ही एक घटना की याद दिला दी है, जो धौलपुर में निजी अस्पतालों की बढ़ती लापरवाही को उजागर करती है। हाँ, क्या नाम आपका? रतन जी। क्या घटना हुई थी? गाड़ी से रेफर किया तो उसने एम्बुलेंस वाले ने जबरदस्ती उस हॉस्पिटल में एडमिट करा दी। मेट्रो हॉस्पिटल में उसने कही कि आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, पता नहीं जांच करिए या ना करिए, ऑपरेशन कर दिया। ब्लीडिंग नहीं रुक रही, जबरदस्ती आगरा ले गए। आगरा उसकी मौत हो गई। फिर रास्ता में उधर से आते हुए डॉक्टर ने रास्ता में रोक लिए, गाड़ी रोक ली। फिर क्या हुआ? महाराज सिंह नाम के ने 2 लाख रुपए की कही कि 2 लाख रुपए में रफा दफा कर लो। 6-7 डॉक्टर आ गए, हमारी गाड़ी रोक ली। तुम नहीं देंगे तो पुलिस वाले को देके हम रफा दफा कर लेंगे। तो तू करेगा कर लेना। हाँ, बच्ची जिंदगी है, उनकी मौत हो गई। नींद में ब्लड लग रहा है बच्ची के लिए। बाड़ी, राजस्थान। बाड़ी के तामोटी गांव में मंगलवार शाम करीब 4 बजे भैंसों के खेत में चरने को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी भाटा जंग हुई। इस लड़ाई में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बाड़ी अस्पताल से धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सदर थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि तामोटी गांव के 21 वर्षीय राहुल पुत्र उदयभान गुर्जर अपने खेत में बाजरे की फसल देखने गया था। इसी दौरान उसने देखा कि पड़ोसी गांव इब्राहिमपुर के मदन पुत्र प्यारे गुर्जर की भैंसें उसके खेत में चर रही थीं। राहुल ने भैंसों को भगाने की कोशिश की, जिस पर वहां मौजूद लोगों से उसका झगड़ा हो गया। शिकायत के अनुसार झगड़े के बाद इब्राहिमपुर से करीब 1 दर्जन लोग और आ गए, जिन्होंने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से राहुल पर हमला कर दिया। हमले में राहुल बुरी तरह घायल हो गया। उसके परिवार वालों ने पहुंचकर बीच बचाव किया और उसे बाड़ी अस्पताल ले गए। पुलिस ने राहुल के ताऊ विजय सिंह गुर्जर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। एसएचओ विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने गांव में जाकर आरोपियों की तलाश में दबिश दी है और 2-3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। क्या मामला है? कल समय करीब 3-3:30-4 बजे के समझे तामोटी गांव और इब्राहिमपुर गांव के लोग जो खेत हैं, तामोटी गांव के राहुल जो अपने खेत की रखवाली कर रहा था और इब्राहिमपुर के मदन वगैरह की जो भैंस थी वो खेत में चली गई, बाजरे खेत था। उस बात को लेके झगड़ा हुआ है, जिसमें घायल राहुल चोट आई थी, जिसको बाड़ी हॉस्पिटल में वहाँ से डॉक्टर रेफर किया गया और घायल राहुल के ताऊ विजय सिंह द्वारा थाने पर रिपोर्ट पेश करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आज सुबह 3 लोगों को शांति गिरफ्तार किया। रॉयल्टी दरों में बढ़ोतरी का विरोध। धौलपुर के पत्थर व्यवसायी संगठित। धौलपुर जिले के बसेड़ी में हाल ही में जिला स्तरीय स्टोन एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा रॉयल्टी की दरों में की गई वृद्धि का जोरदार विरोध किया गया। बैठक की अध्यक्षता स्टोन संगठन के जिलाध्यक्ष मुन्नालाल मंगल ने की। रॉयल्टी दरों में संशोधन की मांग। इस बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने पत्थर व्यापारियों को आश्वासन दिया कि वे रॉयल्टी दरों में संशोधन के लिए प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि धौलपुर का पत्थर व्यापार देश विदेश में अपनी पहचान रखता है और इसे बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री धौलपुर जिले के विकास के लिए गंभीर हैं और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील हैं। टाइगर प्रोजेक्ट और रोजगार।
राजवीर सिंह राजावत ने टाइगर प्रोजेक्ट को सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उनका कहना था कि इस प्रोजेक्ट से आने वाले समय में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र का विकास होगा। संगठित होकर लड़ाई लड़ने का आह्वान। बैठक के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल ने कहा कि पिछले 2 सालों में सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है, जिसके लिए जिले के अधिकारी जिम्मेदार हैं। उन्होंने सभी व्यापारियों से संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ने का आह्वान किया ताकि पत्थर व्यापार को बचाया जा सके। सरमथुरा संगठन के अध्यक्ष योगेश शर्मा ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर यही स्थिति रही तो सरमथुरा क्षेत्र के मजदूर पूरी तरह से पलायन कर जाएंगे। चिलाचोद अध्यक्ष दिनेश मित्तल ने भी एकता पर जोर देते हुए कहा कि संगठित रहने से कोई भी अधिकारी या प्रशासन बिना वजह व्यापारियों को परेशान नहीं करेगा। उन्होंने यूपीटीपी पर भी कार्रवाई की मांग की। बैठक में महावीर मंगल, श्री रामवरण शर्मा, सुरेंद्र सिंह, शंभू सिंह जादौन सहित बड़ी संख्या में पत्थर से जुड़े व्यापारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन चंद्र प्रकाश कौशिक ने किया और अंत में बसेड़ी अध्यक्ष बबलू सिकरवार ने सभी का आभार जताया।